हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। आज का जो टॉपिक्स है हमारा ना वो क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का, जो कि एक दो टॉपिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आप लोग हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी करें, ताकि आपको सारा टॉपिक्स हम डिटेल्स में डिक्टेट कर सकें। और आज का टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 12 में एकदम कंपलसरी क्वेश्चंस में रहता भी है, ठीक है, जैक बोर्ड में। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे, गॉस थ्योरम समझेंगे और उसका एप्लीकेशन आज क्लियर करने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान पूरा एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है ये। जैसे मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखो, ठीक है, दो वर्ड है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले ऐसे समझो। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पर जाकर एंड होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है लिंक करना। लिंक का मतलब होता है ऐड, जोड़ना, ठीक है। या फिर एक और आप वर्ड दे सकते हो, लिंक का मतलब ऐड करना, ठीक है, रिलेशंस बनाना, वो भी विदाउट वायर, विदाउट वायर, ठीक है। तो भैया मेरे करना कुछ नहीं है, आप एक डायग्राम से समझ सकते हो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी यूनिट सरफेस एरिया के थ्रू पास करेगा ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सर डेफिनेशन है कि मतलब आपको लिंक किससे कराना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लिंक करना है, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मान लेते हैं ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेटल प्लेट, क्लियर। यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इससे होकर के पास करेगा, पूरा मेटल प्लेट से होकर के पास कर देगा। मतलब कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या करेगा कि वो पूरा मेटल सरफेस से लिंक हो जाएगा, है ना, पूरा ये सरफेस से होकर पास करने लगेगा। तो होता क्या है कि आपने बीच में वायर कनेक्शन नहीं दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, पूरे मेटल सरफेस को कवर कर देगा। दैट इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। अभी हम इसका डेफिनेशन भी देंगे, पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर देते हैं। देखो, it is defined as the total electric field lines. Total electric field lines passes through the unit surface area normally, यूनिट सरफेस एरिया नॉर्मल, मतलब किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप डेनोट किससे करोगे, यही मेन मैटर है। इसको हम लोग डेनोट करेंगे फाई से। इसका सिंबल को क्या नाम बोलते हैं, फाई, ठीक है। अब देखो, इसका एक डायग्राम भी बना लो। मान लेते हैं ये एक प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट है, मेटल चार्ज प्लेट बोल सकते हो। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल्स रखे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, पूरे से होकर के पास करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मेरा ई एफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस को कट कर देना है। ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है एरिया वेक्टर। दूसरा नाम क्या होता है, एरिया वेक्टर, है ना। और चूंकि एरिया वेक्टर का सिंबल क्या होता है, डीएस वेक्टर, क्या होता है, डीएस वेक्टर। अब देखो, तो फाई इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर डॉट
ds वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो cos थीटा लगाओगे, यानी मेन फॉर्मूला प्लस का क्या है, इसी पर सारा खेल होगा इस चैप्टर का, ds cos थीटा है। तो cos थीटा ये एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का ये एंगल है, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस नहीं होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है एंड नॉट डायरेक्शंस नहीं होता। यहाँ तक समझ में आई बात। अभी हम लोग इसका कंडीशंस और यूनिट डायमेंशन भी पढ़ेंगे, नोट करो। देखो किसका कंडीशंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इसके पहले हम लोग यूनिट डायमेंशन समझ लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फाई इक्वल टू ईडीएस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो फोर्स बाय टेस्ट, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ गया यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स 1, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बात। अब उसके बाद देखो इसका डायमेंशंस ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहां से निकाल लो, फोर्स का mLT-2, चार्ज का एम्पियर गुना टाइम, यानी mL एम्पियर इनवर्स 1 T-3, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का mL एम्पियर इनवर्स 1 T-3, एरिया का L स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या आया, L पे पावर 1 2 3 एम्पियर इनवर्स 1 T-3, ठीक है। आपने डायमेंशन भी सीखा। अब इसका कंडीशंस क्या होता है कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। जैसे व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। अगर परपेंडिकुलर लाइन होगा तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो फ्लक्स इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, देयरफॉर ईडीएस कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, यानी फ्लक्स का आपका 0 मिलेगा। सेकंड कंडीशंस कि अगर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to area vector, then theta equal to 0 डिग्री। तो phi इक्वल टू ईडीएस cos 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या होता है 1, यानी आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स विल बी या मैक्सिमम। क्लियर। कब मिनिमम कब मैक्सिमम, 90 डिग्री पर मिनिमम फ्लक्स, और अब देखो cos 90 का 0 हुआ, दैट इज द मिनिमम फ्लक्स, cos 0 डिग्री का 1 फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, है। तो सबसे पहले नोट करो। अब आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम देखो एक्चुअल्स में गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम का मतलब होता है कि गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर में, लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस पर काम करता है, ठीक है। तीसरा, गॉस थ्योरम को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड, मतलब ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया
नॉर्मली, है ना, इज इक्वल टू 1/ε0 टू द टोटल चार्ज, दैट इज द गॉस थ्योरम। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the line integral of electric flux passes through the surface area is equal to 1/ε0 to the total charge flow through it। अब देखो, तो लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन का साइन क्लोज्ड सरफेस पर काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई 1/4πε0 से टू द टोटल चार्ज, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा 5q/ε0। तो कभी भी आपको कोई गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पूछे, गॉस थ्योरम फॉर्मूला, तो सीधा बोलना फाई इक्वल टू q/ε0। फाई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ε0 इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्यू को क्या बोलेंगे, चार्ज, है ना। ε0 का फिक्स्ड वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻11 यूनिट। क्लियर। अब हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, उसको डिराइव करके भी दिखाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोट करो। देखो, अब हम लोग आते हैं कि गॉस थ्योरम को डिराइव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि गॉस थ्योरम कैसे आया। ठीक है, देखो डेरिवेशन समझो, सीधा क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूफ गॉस थ्योरम, प्रूफ गॉस थ्योरम बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम लोग गॉस थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक क्लोज्ड सरफेस एरिया जिसमें मान लेते हैं बीच में प्लस चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सब तरफ पास करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ये मेरा गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कट कर देना, जिसे हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब सीधा लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the area vector, passes through the area vector। ठीक है, अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला भी होता है एडीएस कॉस थीटा, मैक्सिमम लेके चलेंगे तो एडीएस कॉस 0 डिग्री, है ना। तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, अब लगा दो इंटीग्रेशन दोनों साइड में, इधर भी इंटीग्रेशन, डी फाई से 5 बार इलेक्ट्रिक फील्ड बार डीएस अंदर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताया था 1/4πε0 q/r² इनटू डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा s, तो फाई इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। एस का मतलब सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, तो 4 पाई
आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 पाई भी आपका कैंसिल, तो 5 बराबर क्या बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन डिराइव हो गई। ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है ना कि फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर, नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में सीखते हैं। ये एकदम कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कि गॉस थ्योरम का कितना एप्लीकेशन होता है, कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, हम क्वेश्चंस बारी बारी से लिख के आपको समझाएंगे। देखो जैसे पहला एप्लीकेशन मेरा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सारा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना पहला एप्लीकेशन, ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शिफ्ट के बारे में, प्लेन चार्ज शिफ्ट। थर्ड में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्फेरिकल चार्ज सरफेस, जिसमें दो डेरिवेशन आपको पढ़ना है, स्फेयर के एक अंदर में निकालना पॉइंट लेके, एक स्फेयर के बाहर में। मतलब इसके अंदर में पहला आता है आपका आउटसाइड ऑफ स्फेयर बताना पड़ेगा, और एक होता है आपको इनसाइड ऑफ स्फेयर। क्लियर है, तो मतलब ये चारों टॉपिक आपको डिस्कस करना होगा और एग्जाम में कोई एक टॉपिक आएगा, है ना। तो फिलहाल तो हम यहाँ तक अपना वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग चारों एप्लीकेशंस को आपको फुल डिटेल्स में क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे थैंक यू, अलविदा।